हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने वर्तमान प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग तथा विद्युत बोर्ड में चहेतों को लाभ देने के लिए ठेकों में बंदरबाट हो रही है। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने भ्रष्टाचार के बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग तथा विद्युत बोर्ड में चहेतों को लाभ दिया जा रहा है, जिसका उदाहरण लोक निर्माण विभाग के नेरवा व चौपाल में देखा जा सकता है, जहां पर ठेकों के माध्यम से चहेतों को लाभ देने का प्रयास किया गया है। इन मामलों को प्रदेश सरकार व विजिलेंस को पत्र लिखकर भी जांच नहीं हो पाई है, लेकिन भाजपा ने भी इस मसलों पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों को पूर्ण वित्तीय लाभ देने में नाकाम रही है। सरकार के खिलाफ आप देखिए कि मतलब कर्मचारियों को कुछ नहीं मिल रहा है। सुखविंदर सुक्खू कह रहा है कि मैंने 4% जो है ये दे दिया, 4% डीए दे दिया। अरे कौन सा फट मार दिया 4% है? 2 साल बाद आप 4% दे रहे हैं। 70 महीनों का हमने एरियर ले रहा है डीए का, 3500 करोड़ रुपए दो उसको। और जो पंजाब पैटर्न का जो जनवरी 2016 से जो एरियर है वो लेना हमने, दो वो क्यों नहीं दे रहे आप? क्या कारण है? फिर बोलते जी हम तो, कभी बोलते हैं हम आर्थिक संकट में फंस गए, कभी बोलते हैं हमारे पास पैसा बथेरा है। तो पैसा बथेरा है तो दो ना। ये तो आप ये कह रहे हैं कि मैंने तो 28 तारीख को कर्मचारी को वेतन और जो पेंशनों को जो है पेंशन दे दी। ये कोई खराब थोड़ी मांगी है। क्यों दी आपने? पहली को दो आप तो ये कहते थे कि नहीं जी अब मैं 5 तारीख को जो है कर्मचारियों को पेंशन दूंगा और 10 तारीख को कर्मचारियों को जो वेतन दूंगा और 10 तारीख को पेंशनों को पेंशन दूंगा, 3 करोड़ बचाऊंगा। अब नहीं बच रहे हो 3 करोड़। यार क्या मूर्ख बना रहे हैं आप प्रदेश की जनता, पढ़ी लिखी जनता को आप मूर्ख बना रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं आप? मैं पहली बारी प्रदेश के अंदर ऐसा हो रहा है कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि बिलासपुर में 10 MLA ने यहाँ करी बात। एक जितेंद्र गर्ग होते थे वहां एक्सिन, वो अब तो ऐसी बन गए, वो तो चले गए, वो तो कैरमदेरा चले गए। उनके टाइम में आप देखो, उनके टाइम में भी जो है मतलब एक लेडी थी वहां ठेकेदार, उसका नाम था रेखा देवी। आप देखो कि 2.5 करोड़ रुपए उसको दे दिए, 2.5 करोड़ का काम उसको दे दिया। और मतलब बंदरबांट थी, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पूछ नहीं सकता था। तो ये देखिए, ये IPH डिपार्टमेंट का हाल है वहां जो क्या नाम नेरवा में। और भी अगर सरकार मैंने तो लिखा है, चीफ मिनिस्टर को भी लिखा, विजिलेंस के हेड को भी लिखा कि जांच करो वहां ऐसी घपलेबाजी क्यों हो रही है, क्या कारण है वहां पर ऐसा कि जो टेंडरों में इतनी हेरा फेरी हो रही है। यानी सरकार को जो करोड़ों रुपए का चूना वहां लग रहा है और बिना कार्य किए पेमेंट हो रही है। और बोलो ये भी देखो आप हैरानी इस बात की है, कोई पूछने वाला है नहीं। दूसरा है PWD डिपार्टमेंट चौपाल में ही। आप देखो कि एक सड़क है वहां पर जो मतलब जो है क्या नाम, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाई। आज से 4 साल पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सड़क को बनाया, सड़क बनी है, उस पर भी टेंडर लगा दिया 2 करोड़ का, जबकि उसमें खर्चा कोई है ही नहीं, सड़क बनी नहीं है। हद से ज्यादा अगर खर्चा होगा तो मतलब 20-22 लाख का खर्चा होगा, पर 2 करोड़ का टेंडर आवंटित कर दिया। सड़क बनी है अपने चेते ठेकेदारों को। मतलब इतनी हालत वहां खराब है, मतलब सरकार को इतना चूना वहां लगाया जा रहा है। तो मैंने तो लिखा है, सरकार को भी लिखा, और मेरे पास सारा रिकॉर्ड भी है, इसमें भी 2 राय कोई नहीं है। मुझे आप एक बात बोल दो कि सुक्खू का क्या योगदान था, मैं मान जाऊंगा। अगर उसका कोई योगदान रहा हो, उसका कोई योगदान नहीं रहा कांग्रेस को लाने में। यह प्रतिभा सिंह का योगदान था। महिला है, महिलाओं के वोट पड़े और महिलाओं की वजह से जो है कांग्रेस जो है भारी मतों से जीती है। सुक्खू का कोई योगदान नहीं है। आज वो कहता है कि सत्ता परिवर्तन। अरे मेरे भाई सुखविंदर सुक्खू है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हालात बहुत खराब है प्रदेश के अंदर, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। इसको संभालना बड़ा भारी मुश्किल है। अब शिमला प्रियंका गांधी आई है, प्रियंका गांधी वाड्रा, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस को बचाओ, अन्यथा 20 साल आपकी कांग्रेस आने वाली नहीं है। हरियाणा के चुनाव आप हार गए सुक्खू की वजह से। अगर सुक्खू ने विधानसभा के अंदर ये नहीं कहा होता कि आर्थिक संकट में है, MLA तनख्वाह नहीं लेंगे, मंत्री तनख्वाह नहीं लेंगे 2 महीने, वो सारा वायरल हो गया वहां जाके हरियाणा में लोगों ने बोला कि जब हिमाचल की आर्थिक तंगी इतनी है, तनख्वाहें नहीं मिल रही है,
तो इसलिए इनको, इनसे तो बस अब जयराम जी के बस वोट नहीं इनको दो और इससे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। तो वहां भी यही कारण हुआ। अब महाराष्ट्र में वही कारण होने वाला है, झारखंड में वही कारण होने वाला है। जो आपने भी 150 पोस्टें खत्म की है, वही कारण अब वहां भी जाएगा कि हिमाचल के कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ, ना एरियर मिला ना डीए मिला और ऊपर से पोस्टें जो है खत्म कर दी गई। वो वायरल हो रहा है। मैं भी परसों जो है महाराष्ट्र जा रहा हूं, जैसे हरियाणा भी गया था 3 बार में, चमका दिया हमने काम। भ्रष्टाचार में ऐसी डूब गई है कि कुछ डिपार्टमेंटों में जैसे पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, बिजली बोर्ड है, इनमें टेंडरों में इतनी हेराफेरी हुई है इन 2 वर्षों में, और अपने चेहतों को जो है करोड़ों रुपए, आईपीएच पीडब्ल्यूडी और बिजली बोर्ड, तो उनको पैसा जो है खुला बांटा जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जन स्वास्थ्य विभाग नेरुआ मंडल में आप देखो कि वहां टेंडरों में इतनी हेराफेरी हुई कि मतलब है कि करोड़ों रुपए सरकार का बर्बाद हो गया। वहां पर एक क्लर्क है, आप बताइए, उसने अपने भाई के लिए 50-50 लाख के जो है 40 टेंडर 50-50 लाख के वो उसको आवंटित कर दिए। दूसरे ठेकेदारों को कोई पूछा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उसी आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर वो तो ऊंट के मुंह में जी रहा है, जबकि आज भी 11% जो है ड्यू है, अभी भी डीए 11% ड्यू है, और 70 महीनों का जो एरियर है डीए का वो सरकार ने देना है। तो आप बताइए 4% से क्या बनेगा? इससे बेटर तो देते ना तो ठीक था। और दूसरी बात है, जो पंजाब पैटर्न पे एरियर है, देखिए वो जनवरी 2016 से मिलना था, वो भी खत्म है। वो सिर्फ जयराम दे गया था एक किस्त 50,000 की, उसके बाद कुछ नहीं मिला। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, वो दे कर्मचारियों को, एरियर दे, डीए दे और दूसरी जो सुविधाएं वो दे। अभी हमने भत्तों की तो बात करी नहीं है। नए पे स्केलों पे हाउस रेंट भी मिलना था, कैपिटल अलाउंस भी मिलना था, ट्राइबल अलाउंस भी मिलना था, विंटर अलाउंस भी मिलना था और हिल कंपल्सिटी अलाउंस भी मिलना था। तो अब वो तो हमने बात ही नहीं छड़ी अभी। तो इसलिए ऐसा है कि हालात जो है सरकार के वो ठीक नहीं चल रहे। और दूसरा आप देखो कि बिजली बोर्ड है, पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, टेंडरों के घोटाले हो गए, करोड़ों के घोटाले हो गए। मतलब यानी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और आईपीएच डिपार्टमेंट में मुकेश अग्निहोत्री है, जो उनके पास डिपार्टमेंट है। आप वही देखो नेरुआ के अंदर जो है करोड़ों के घोटाले हो गए। और एक क्लर्क जो है वहाँ पे, आप बताइए 50-50 लाख के जो है अपने भाई को जो है 40 टेंडर आवंटित कर दिए। अरे हो क्या रहा है? ये कानून की धज्जियां उड़ रही है वहाँ पे, और बिना काम के जो है पैसा वहाँ बांटा जा रहा है। कहाँ से आ रहा हो पैसा? बाकी तो प्रदेश में कहीं पैसा देने के लिए है नहीं है। उसके अलावा आप देख लीजिए पीडब्ल्यूडी के अंदर देख लो, वहाँ 4 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए आपने 2 करोड़ का टेंडर दे दिया। मतलब हालात इस, जबकि सड़क बनी हुई है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सड़क बना रखी है, और जहाँ सिर्फ 10-20 लाख का काम होना था वहाँ 2 करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं। अरे क्या हो रहा है ये? वहीं आप बिजली बोर्ड में देख लीजिए, टेंडरों मतलब हालात ख़राब है। बड़ा पहले भी अखबारों में बहुत आया कि टेंडर घोटाले वहाँ हुए, और अब तो वो खैर बिजली बोर्ड से हटा के पावर कॉरपोरेशन को सारे टेंडर शिफ्ट कर दिए जो बिजली बोर्ड के हैं, भाई वहाँ देखे जाएंगे। तो इसलिए ऐसा है कि ये बड़े घोटाले हैं, चरस सीमा पे घोटाले हैं, और गरीबों की कोई पूछ नहीं है। ठेकेदार मर रहे हैं प्रदेश के अंदर, उनको पैसा नहीं मिल रहा 2 सालों से, और जहाँ अपने चहेते हैं उनको करोड़ों रुपए जो है वहाँ बांट रहे हैं। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री से, मुकेश अग्निहोत्री से और विक्रमादित्य से, भैया डिपार्टमेंटों में अपने जरा विजिलेंस जांच तो कराओ। कौन खा गया, कौन एक्सिन खा गया, कौन दूसरा खा गया, कौन बाबू खा गया, कौन खा गया, उनके खिलाफ करिए। बाकी अभी आपने तो देखा होगा कि मंडी के अंदर जो है कितने घोटाले आ गए, पीडब्ल्यूडी के अंदर भी अखबारों में आए कितना। तो मेरा कहने का मतलब है, अब घोटाले की तरफ सरकार चल पड़ी, अपने चहेतों को जो है मतलब ये कर रहे हैं, उनको पेट भरने का काम।